खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी। क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्याल कीमती है यूं न जाया करो, अश्कों को न बेवजह बहाया करो। मुंतज़िर हो खुदा की फ़क़त याद में, भूल करना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल गुज़ार, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल गुज़ार। रूह में वो ताकत भर जाएगा। ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर है कठपुतली। कठपुतली का खेल। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तो आत्माएं कठपुतलियों की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं, तुमको शल ईश्वर मत देवे। बेचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं, कितनी ऊंच मत, श्रेष्ठ मत। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्यों को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागेवार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है, एको अहंकार, कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो। आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाबा कहते निर्भय बनो, भय फिर काहे कहा। तुमको कोई भय नहीं, तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं? श्रीमत किसकी है और श्रीमत कौन देते, ये बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते, इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार है। हम आत्मा है, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर न सके। बिना आत्मा के शरीर कुछ भी नहीं कर सकती ना। बाबा कहते तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम नहीं करेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और ये अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्माओं को। बाबा कहते आत्मा को देखकर पढ़ाता हूँ। बाबा देखते ही आत्मा को, आत्मा ही सुनती है, ये पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर मिल ना है, शरीर चल ना सके। बाबा कहते जैसे वो खिलौना होता है बिना चाबी के खड़ा हो जाता है, ऐसे बाबा कहते ये भी चाबी बिगर ये शरीर चल ना सके। इसको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है, 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है। ये है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर नए सिरे फिर चक्र शुरू होता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। बाबा कहते कि जब चाबी पूरी होती है तो फिर बाप आकर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, फिर चाबी लग जाएगी। याद करेंगे बाबा को तो फिर से चाबी लग जाएगी, अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर में पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है फिर उनमें पावर भरी जाती है। तो बाबा कहते बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती, अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। इतना 84 का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई, सतो रजो तमो में आ गई। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने, फिर से चाबी भरने आए हैं, या क्या कहें, बाबा कहते चाबी भरने आए अथवा बैटरी को भरने आए हैं। फिर गाड़ी चलेगी। पावर नहीं तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? पावर नहीं है जिस कारण आत्मा
है, पतित है। तो बाबा कहते देखो मनुष्य कैसे बन गए। अब याद से बैटरी को भरना, इसको ह्यूमन बैटरी कहेंगे। बाप कहते मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाती। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, तुम आत्माएं भी जैसे कठपुतली मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। फिर बाप आकर फिर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं, चढ़ती कला और उतरती कला। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सारा रिपीट करेंगे पार्ट। ये पार्ट फिर से रिपीट होता। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा जास्ती मारो, जास्ती समझेंगे ही नहीं। कितना भी माथा मारो, बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते। कहाँ भी बैठ बाप को याद करना है। भल सामने ब्राह्मणी ना भी हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं सामने बैठकर योग कराए तब याद टिके। बाबा कहते मालूम है कि बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं। खाते पीते स्नान आदि करते भी बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते, ऐसे नहीं कि वे मदद करते हैं तुमको, नहीं। हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो, तो तुम्हारे दैवी बुद्धि बन जाएगी। ये टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी और किसकी तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप ही श्रीमत देते हैं। बाप की श्रीमत नहीं मानते, योग लगता नहीं। तुम अभी फील करते हो कि हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में बनाते। यादगार मनाते आए, दशहरा भी मनाते हैं। जब बाप आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ही ये है ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते। बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। बाप ही आकर बताते हैं कैसे तुम सीढ़ी उतरते हो। ये ड्रामा चलता रहता। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप ने समझाया अब तुमको स्मृति आई है ना।
हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती तो पढ़कर सुनाई जाती है। ये बाप बैठ समझाते हैं, अभी तुम 100 ब्राह्मण बने हो, फिर 100 देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते वह चंद्रवंशी बन जाते। किस में नापास, किस में फेल होते? बाबा कहते योग में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, कैसे तुम 84 चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वर मत, ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही एक बार है, तो उनकी मत भी एक ही बार मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उनको ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग, उससे पहले क्या था? तो बाबा कहते जरूर संगम युग पर बाप आकर ये ईश्वरीय मत देते। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं, परिवर्तन कराते। तुम अब बदल रहे हो, इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। ये चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है। क्या मालूम हुआ है? बाबा कहते 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं। जानते हैं ना बाप कितने समय बाद हमसे आकर मिले हैं, कितने समय से बिछड़े हुए थे। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की मत भी ऊंच मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, जिनकी शिव जयंती भी मनाते। वह है सदगति दाता, उनको अपना शरीर तो है नहीं। शिव बाबा तो निराकार है। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या और कोई ने क्या बैठ बनाया। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में दिखाया है। बाबा समझाते सब साक्षात्कार की बातें, ऐसे नहीं कोई सूक्ष्म वतन में बैठे। तो बाबा कहते सब साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है। तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़ता है। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाते हैं। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझ नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए। सर्विस करें, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया की जिस्मानी सेवा करते हैं, दुनिया वाले तो जिस्मानी सेवा करते हैं, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते। अभी इस रूहानी सेवा में चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते ये फलाने इससे, ये फलाना जो है ये हमसे जास्ती सर्विस करते। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबर वार बैठते हैं, यहाँ तो नंबर वार नहीं बिठाते, फंक हो जाए। बाबा कहते यहाँ क्लास में नंबर वार बिठाएं तो फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते सर्विस नहीं करते।
तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। वहाँ बीमारी आदि होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पालेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं। समझ सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, अपनी चलन से, कि हम तो कम पद पालेंगे सर्विस नहीं करते। तो सर्विस से ही तो पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता कि हाफ पेपर छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। भले छुट्टी लेकर के सर्विस करें। जो बाबा की दिल पर सोता उसी तख्त पर बैठते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाते, अर्पण भी होते, सर्विस भी करते। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते। तो बाबा कहते कम पद हो जाएगा ना। ये राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजा स्थापन होता है, ये कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई, बाकी बाबा कहते पढ़ाई से राजाई पद पाए, ऐसा कभी सुना नहीं होगा, किसको पता भी नहीं। बाबा समझाते तुमने ही 84 जन्म पूरे लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है, बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। देखो अपने को। अनपढ़े जरूर पढ़े आगे के, जो अनपढ़े हैं वो पढ़े हुओं के आगे भरी ढोएंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं है। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है, देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। तो मुख्य कड़ी बीमारी है ही देह अभिमान। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा। बाबा कहते वहां देह भान नहीं होता, वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। ये यहाँ ही बाप समझाते हैं, और कोई ऐसी श्रीमत नहीं देते। बाप के सिवाय कोई ऐसी श्रीमत नहीं देते कि अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। ये ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं, कोई पानी के सागर की बात। ये ज्ञान का सागर अभी तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे ही तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला, फिर रतन दिया। सागर से देवता निकले, उन्होंने रतन दिए। अब ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं। कोई उस पानी के सागर की बात नहीं, कोई देवताओं की बात नहीं। बाबा कहते अभी शिव बाबा जो ज्ञान का सागर वे तुम्हें रतन देते। तुम ज्ञान रतन चुगते हो, आगे पत्थर चुगते थे। व्यर्थ की बातें।
तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ विश्व के मालिक थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम हैं, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। उनको भी पारसनाथ ही कहते। बाबा कहते उनके नाम का वहाँ मेला लगता, वास्तव में कौन? वो है तो शिव बाबा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने, क्योंकि बाकी तो दुनिया में जो भी है वो व्यर्थ है, कंकड़ है, पत्थर। तो बाबा कहते जो बाप ने ज्ञान रतन दिए वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरी पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। अब है आज का वरदान, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्यों को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। तो आज का वरदान, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। अब है आज का स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। सुख की दुनिया में जाना है तो बाबा ने आज का स्लोगन क्या दिया? जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मन में बसा है बाबा, बस एक तेरा ही प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। मन में बसा है बाबा, बस एक तेरा ही प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। कैसे भूले हम तेरे उपकार, कैसे भूले हम तेरे उपकार। तुमसे पाए जो अलौकिक उपहार। मन में बसा है बाबा, बस
एक तेरा ही प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। सिवा तेरे अब कुछ ना लागे अच्छा, मन में है तुझको बिठाया। तू ही तो मेरे दिल में समाया। जो कुछ है तूने ही तो दिया। कैसे भूले हम तेरे उपकार, कैसे भूले हम तेरे उपकार। तू ही है मेरा सारा संसार। मन में बसा है बाबा बस एक तेरा ही प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। मन में सात सुरों